चलिए पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए 4:2, बी ऑप्शन है 3:4, सी ऑप्शन है 3:2 और डी ऑप्शन है 4:3। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए 1:2, बी ऑप्शन 2:3, सी ऑप्शन 3:2 और डी ऑप्शन 2:1। तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है। ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला और डी हरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरा नीला। जो ये वृत्त बना हुआ है उसका रंग गहरा नीला कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। ए ऑप्शन है 20, बी 22, सी 23 और डी 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 तिलियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पांचवा सवाल है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी पिंगली वेंकैया। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जनगण मन और डी हिंद देश का प्यारा झंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनगण मन राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू, डी अरविंद घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। ए ऑप्शन 1911 कोलकाता में, बी ऑप्शन 1931 कलकत्ता में, सी ऑप्शन 1950 दिल्ली में, डी ऑप्शन 1896 कलकत्ता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1911 कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो ये आपका 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है। ए जन गण मन अधिनायक जया है, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम और डी सारे जहां से अच्छा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वंदे मातरम। ये राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है सर मोहम्मद इकबाल और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। ए 52 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 65 सेकंड और डी 90 सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 65 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था।
ए ऑप्शन है 1886 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1896 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1906 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी भारत भारती और डी आनंद मठ। सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, फिल्मी धुन से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रगीत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो ऑप्शन है ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग और डी पूरा भाग। तो आपका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा शीर्ष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत को राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? नहीं मिला है, राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। ए सांड, बी ऊंट, सी घोड़ा और डी सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऊंट को राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? कितने शेर दिखाई देते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो शेर जो दिखाई देते हैं उनकी संख्या 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह? तो टोटल सिंह के बारे में पूछ रहा है, तो टोटल सिंह हमारे 4 हो जाएंगे। एक तो पीछे छुपा हुआ होता है, फोटो में केवल 3 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रमी संवत, शक संवत, सी कोल्लम संवत, डी ग्रेगोरियन संवत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शक संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? ए फाल्गुन, बी माघ, सी पौष और डी चैत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? ए चैत, बी माघ, सी पौष, डी फागुन। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ और डी सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाघ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? ए हिरण, बी नीलगाय, सी सिंह और डी गेंडा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मयूर, तोता, सी बाज, डी कबूतर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मयूर, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी जय हिंद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सत्यमेव
जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी घोड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाथी, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? ए सिंहों की आकृतियां, बी नीचे घंटी के आकार का कमल, सी दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय और डी धर्म चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में प्रयुक्त सत्यमेव जयते वाक्यांश को किस ग्रंथ से लिया गया है? ए महाभारत, बी वेद, सी उपनिषद और डी रामायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार सिंहों के राष्ट्रीय प्रतीक का मॉडल किस अशोक स्तंभ से लिया गया है? ए सारनाथ, बी सांची, सी उज्जैन और डी नालंदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सारनाथ। तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिए गए हैं उनके सारे क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें ताकि आगे ही ऐसे ही वीडियो लाते रहें, इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। Egypter, but Manslaughter.